तो भाई भिवानी की एक दर्दनाक घटना, यानी कि प्रेमी के गले मिलकर पति को मौत के घाट उतारने का जो मामला सामने आया है, जिसने कि पूरा इलाके में सनसनी फैला रखी है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जो है एक बहुत ही दुखद घटना की पड़ताल करने खातिर हम पहुंच गए हैं मनीता रंगा के पास। मनीता रंगा यानी कि जिस रवीना के ऊपर अपने पति को प्रेमी के गले मिलकर मौत के घाट उतारने के आरोप हैं, और भाई इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया की लत के भी आरोप हैं, तो उसी सोशल मीडिया को रन कर रही हैं मनीता रंगा। और कुछ वक्त जो है वो जो रवीना है जो उन्होंने आपके साथ भी वक्त बिताया है। पूरा मामला क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल एक बहुत ज़्यादा रूमर क्रिएट है, साथ के साथ जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी चल रही है। अभी किस तरह से रात को डेड बॉडी को जो बाइक को तो वो चला रहा है, क्या नाम है, सुरेश, बीच में डेड बॉडी है और पीछे बैठी हुई है रवीना। तो बहुत ही मतलब एक ड्रावना सा जो सीन हो गया हॉरर मूवी का, हाँ, इस तरह का दृश्य है। और ये लग तो वो ड्रामा वाला मामला जो मुस्कान वाला है वो भी ठंडा को नहीं आया था। उसके बाद सांप कांड, यानी कि पति का प्रेमी के गले मिलकर गेटवा देव के और उसकी खाट में सांप को छोड़ के और न्यू साबित करना कि भी वो सांप ने डस रखा है, ये मामले ठंडे को नहीं हुए थे। भिवानी का ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। तो मनीता जी, आप इस मामले से काफी जुड़ी हुई हो जी। किस तरह का तो रवीना का नेचर है और क्या मामला है ये पूरा? देखो जी, मेरे पास तो जब शुरू में आई थी कति भोली भाली सी सिंपल सी होया करती, और अब भी कुछ टाइम या उरे रह की गई है पड़ोस में है मेरे। तो कोई सा इसकी बात तो ऐसा लग गया को नहीं, मतलब इसका दिमाग में या भाई इसका दिल में इतना नफरत या भाई डेंजर पना भरा है। ऐसे लग गया करती सिंपल सी छोटी छोटी बातों पर रोना, इमोशनल। हाँ इमोशनल है, ठीक है। तो ये के कहा किसका भीतर के भरा है। तो मनीता जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो हमारा इनके घर क्या तभी संपर्क होया है, रवीना के जो घर है यानी कि जो पीर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई जब तक या इनका घर आ रही या 10वीं तक की पढ़ाई कर रखी थी इसने, रवीना ने सोशल मीडिया के लिए कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं थी। तो आपके संपर्क में जब आई तो उसके सोशल मीडिया की लत लगी, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, फेसबुक की। ना जी, देखो ये तो चीज गलत है कि वह मेरे संपर्क में आई जब उसका लत लगी। उसका लत ये पहले से ही थी, वो पहले इंस्टाग्राम रील बनाती थी। अच्छा, जब मेरे पास आई तो मेरे पास लेके भी कोई कलाकार साथी था, मेरा शूट चल रहा था, तो उसने कहा कि मनीता जी ये काम करना चाहती है, नई लड़की है फील्ड में। तो मैंने उससे पूछा कि माँ पहले कुछ कराया है? नोली इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ। तो उस टाइम पे उसके इंस्टाग्राम के शायद 5-6 हजार फॉलोवर्स थे। मैं बोली, मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसकी रील देखी, मैंने उससे कहा कि रील में और कैमरा के सामने फेस करने में बहुत सारी वो है, फर्क है, अंतर है। हाँ अंतर है बहुत सारा। तो वो ना बोले कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सीख जाऊंगी। मैंने उससे पूछा था, मैं अगर तेरी फैमिली भाई एक्सेप्ट करे उस चीजें ना, भाई एग्री करती हो कि भाई हाँ ठीक है तू कर, ठीक है तो कर, अगर जब कोई नाराज है तो मत कर। मैंने उससे ये भी पूछा था कि मतलब ब्याह रखी है कि नहीं ब्याह रखी है, क्यों करके है। तो मांग मूंग में सिंदूर डाल दी थी। उसने कहा कि मैं ब्याह रखी हूँ, मात्र हस्बैंड के करे है। उसने कहा भाई वो गाड़ी गुड्डी चलाओ है, दारू पीवा है, मैं सिलाई का काम करके मेरा घर चलाऊ हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा। मेरा एक बेटा है। एक तरफ आप ये भी बता रहे हो मांग में सिंदूर है और वो अपने पति के बारे में बता रही है। हाँ। दूसरी तरफ आप बता रहे हो डॉक्यूमेंट्स में जो है कहीं कहीं वो सिंगल मदर भी बता रही थी अपने आप को। हाँ सिंगल मदर इंस्टाग्राम के ऊपर है ना, उसमें लिख रखा है कि सिंगल मदर हूँ, और जज बाई कुछ ऐसा कुछ करके वो था बायो में, जो उसने अपने बायो में कि यानी कि बंद जो बुक होती है, आप उसको जब तक पढ़ोगे नहीं तो आप उसको कैसे जज कर सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। यानी कि कुल मिला के न्यू कहेंगे रवीना की जो लाइफ थी काफी रहस्यमय टाइप की लाइफ थी। लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि उसने अपने जो प्रेमी है यानी उनके जो बॉयफ्रेंड थे, क्या नाम, सुरेश के साथ मिलकर उसका मर्डर करना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आई? सर देखो क्या अगर है ना, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि लुगाई की गुड्डी पाछा मत हुआ है, ना फिरे तो मन माने 100 साल ही ना फिरे, और जिसकी फिर नहीं हो तो बड़ा
पूरा परिवार ने मुद्दा मार दी। बिल्कुल। तो इसकी वह बुद्धि पाछा मत थी, इसकी फिरगी। अब क्यों फिरी, किसके लिए फिरी, मेरे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे दोहराई थी। उस टाइम पर भी मैंने समझाई थी। यानी जो जिस दिन इसके पति की हत्या हुई उससे 2 दिन पहले आपके पास आई थी? हाँ, 2 दिन पहले आई थी। तो मैंने इसको ये समझाया था। इसने कहा कि या नू मतलब वो क्या हो रहा ना, बगर जान को नू टूटा टूटा, हाँ इस तरह चाल के आई। मैंने क्या हो गया, आज फिर उसने झगड़ा कर दिया, दीदी आख्या में इसका आंसू। मैंने बोली, यानी इसका जो पति है परवीन, वो इस बात से राजी नहीं था कि भैया जो है सोशल मीडिया पर एक्टिवेटर है या इंस्टाग्राम पर रील बना हुआ है? नहीं, वो सर राज्य का मीन्स हम उसको वही बात है, उसको जज कैसे कर सकते हैं जब हम मिले नहीं। वो तो एक तरफा उसने बात बताई, वो हमने मानी, हमने सुनी। मैं उससे कभी मिली नहीं, ठीक है। तो अगर अच्छा काम कोई करता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, परिवार बल्कि सपोर्ट करता है। ठीक बात, ठीक है। और अगर उसके पति ने कहीं ना कहीं डाउट होगा तो डाउट था तभी तो उसने मना किया, तभी तो मना कराया होगा। बिल्कुल, नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं करता। हम भी बालक बच्चा वाले हैं जी। हाँ। तो भिवानी के जिस इलाका में हम बैठे हैं, यहीं से कुछ ही दूरी पे जो है सुरेश का घर था। सुरेश का घर नहीं था सर, अभी जस्ट उन्होंने 1 महीना खातर महीना बड़ी मुश्किल से निकाला है। अच्छा। उन्होंने जस्ट अभी है ना, कम से कम भी सुनने में आता कि 7 से 8 मकान खाली करे हैं जल्दी जल्दी। अच्छा। हाँ, देखो ये बहुत मतलब यानी कि सुरेश के साथ रहना शुरू कर दिया था उन्हें। हाँ। देखो बहुत बड़े बड़े रहस्य खुलने लग रहे हैं भाई। यानी कि रवीना ने जो उसका बॉयफ्रेंड है सुरेश, उसके साथ अलग अलग मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जी, उसके बाद फिर उसके पति को इस बात का पता लग गया था। पता तो सर जब अब यही बात है, पूरी इंडस्ट्री को पता है तो उसके पति को क्यों नहीं पता होगा। और मतलब उसके हस्बैंड के तो फिर जो इस लाइन में है कुछ, तो उसके दोस्त भी हैं, तो बतानिया तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसने जब भनक लगी थी, उसने खूब मतलब कोशिश भी करी है भाई संपर्क काटने की, नू भी पता करे है भाई कड़सी करवा है, मैं पार पे पूछूं ये करूं। लेकिन जहां जाए इनको ये डाउट हुआ कि भाई पता चल गया तो उड़ता मकान खाली करके कितने और शिफ्ट है। यहाँ से भी मकान खाली 2 ही दिन पहले मकान खाली करके तो साम लिया इन्होंने। अच्छा, मानता है 2 दिन पहले ही। तो मनीता जी, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म से भी लगातार जुड़ रहे हो और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की घटनाओं की स्टोरी भी आप देते हो अपने चैनल पे, आपके चैनल का नाम मनीता रंगा। तो जैसे मेरठ की घटना की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जो नीला ड्राम का काफी जिक्र चला था, उसके ऊपर भी आपकी स्टोरी काफी वायरल हुई थी। इसके बाद जो ये सांप वाली घटना, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी आपका काम चल रहा है। हाँ जी। तो इस घटना को किस एंगल से देखो हो, और पतियों के लिए एक तरह से सदमे वाली घटना भी है, ये सावधान होने वाली घटना भी है। और जिस तरह से पति पत्नी के बीच में जब तीसरा तेली कोई पक्का है, कोई तीसरा आवे है, तो उसकी आंच जो है वो या तो उसके बच्चे के ऊपर या फिर पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर, यानी कि पूरा घर बिखर जे है। तो ठीक वही मामला जो है इस घटनाक्रम में जो भिवानी के अंदर घटना घटी, इसमें भी इसी तरह का मोड़ आ रहा है। सर ऐसा ही है, देखो मैं तो एक चीज कहती हूँ, मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्यों हम भगवान नहीं है, इंसान है। दूसरी बात है, अगर ठीक है भाई उनकी नहीं बना थी आपसरी में, न्यारा हो जाओ, तलाक हो जाए, तलाक हो जाए, सही बात। अब बाल बच्चे वाला तो सुरेश से 2 छोरी हैं, बेबे की सगाई हो रही है, उसकी लुगाई उन्हें छोड़ के नो गई, इसकी करतूता का कारण वो मायका में बैठी है। ठीक है, कई परिवार उजड़ गए। हाँ, वो बूढ़ा बूढ़ी है, वो इसके बालका ने पालना गरीब, रिश्ता भी टूटेगा। ठीक है, रिश्ता भी टूटेगा, सारे काम होंगे, लेकिन उससे उसमें भड़क में ये बालक पीछे, यानी दिखण में जितनी घटनाएं डरावनी दिखा है, इसका पर्दा के पीछे और भी ज्यादा विराट और विकराल है। हाँ जी। और भी ज्यादा डरावनी है। और केवल एक घर को नहीं बर्बाद होया, रवीना और परवीन का जो ये मैटर है, इसमें और भी कई घर पिस गए भाई, कई घर बर्बादी की उस कगार पर जाकर खड़े हो गए हैं। तो बहुत ही दुखद यह घटना है। तो मनीता जी, इस घटना के ऊपर भी क्या कहना चाहोगे? क्या वाक्य में आपने लग गया कि भाई, क्योंकि इसके ऊपर जो रवीना के जो पीर वाले हैं उनका कुछ और रुख है, वह कभी फुटेज में साफ नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस ने और मामले की छानबीन करनी चाहिए, आपने क्या लगा है इसमें रवीना कितनी कसूरवार है? चलो मैं उनके घर की बात बड़ी कर दूं भाई, उन्होंने कही है फोटोज में साफ नहीं दिख रहा, तो एक बात बताओ, फोटोज में तो साफ कौन दिख रहा, लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट कराया रवीना ने, वो जो सारी घटना को उन्हें बताया। हाँ, सारी सिलसिलेवार। हाँ। थोड़ा सा आप उसके शब्दों में बताओगे आप, उसने क्या स्वीकार कराया है कैमरे पे? मतलब ये है, देखो मैंने भी न्यूज देखी है, और न्यूज किसकी देखी है भाई, जो जांच, हाँ जो जांच पड़ताल वो है, पुलिस वाला है जो इंस्पेक्टर है,
उसने बयान दिया है बकायदा कि भाई हमने जब मतलब जांच पड़ताल करी तो उसमें रवीना ने खुद ये बताया। कोई तो ये कह रहा है ना मीडिया वाला कि भाई सुबह के टाइम पर दोपहर में मार दिया, वो उस हालात में मिले, वो ऐसा कुछ नहीं था। उसका कहना है कि 8, साढ़े 8 या 9 बजे से वो आया है घर ने आने के बाद उनका झगड़ा होया है। झगड़ा होने के बाद उसने, या क्या नाम है, रवीना ने सुरेश को कॉल किया है कि मेरे साथ झगड़ा लग रहा है। सुरेश वहां उसके घर पूछा है, उसने मतलब वो कुछ ओढ़ रहा होगा, हाँ चादर वगैरह, उसका मुंह ढक्की और मुंह बंद करके न, और जो कुंडी सोटा होता है ना, उस सोटा तो उठा के न, और रवीना ने उसका सिर का मह दिया है। ठीक है, सिर में मारते ही आदमी पड़ेगा, पड़ते ही वो मुंह बंद तो था और सीधा चुन्नी तक गला घोटा। ये रवीना के बयान है और ये पुलिस वाले ने ही बताए हैं। ठीक है, और वीडियो उसके ऊपर भी है। ऐसा ही मानना उसका ससुर का है, रवीना का। रवीना के ससुर ने ये दिया है कि अगर जब मीडिया वाले नु तो कहने लग रही हैं कि हमारा 12 बजे मार दिया, दोपहर के टाइम पर मार दिया, तो 9 बजे जो सीसीटीवी कैमरा में वो घूमता मतलब आया है घर ने, और सुरेश के 2 चक्कर लग गए हैं, तो 9 बजे जब मेरा बेटा घर ना आया तो उस टाइम पे के भूत नाचा था उसका आगा कैमरा में, मतलब उसका भूत दिखा चलता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसमें एक तीसरी कड़ी और है सर, वहां तक है ना कोई नहीं पूछ रहा जी। रवीना का गहलोत उसका बेटा था। हाँ बिल्कुल था, जो चश्मदीद भी उसका इसमें घटना का 6 साल का ईब उसने होश था बालक ने, तो वो चीज देखी है। वो डर गया होगा, डराया गया होगा, धमकाया गया होगा। ठीक, ये उस पैटर्न पे घटना हुई है जो नीला ड्राम वाला घटनाक्रम था, जो यानी कि मुस्कान वाला मामला। सर मुस्कान और क्या नाम था उसका, साहिल। हाँ साहिल। तो इसने भी मतलब वो मारा है, मार की न और बाइक पर लाद दिया है, फिर उड़ती लेके गए हैं। और रवीना ने खुद मुकान गए थे तो रवीना ने कहा कि केमिकल छिड़क रखा है इसकी बॉडी के ऊपर। तो उसने कैसे पता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी जब तक। अच्छा। उसको कैसे पता कि बॉडी के ऊपर केमिकल छिड़क रखा है? बिल्कुल ठीक है, तो केमिकल अगले छिड़ गया होगा, क्योंकि ये जो स्किन है ना, अगर गंदा नाला में चल 4 दिन पड़ी रही है तो 4 दिन में है ना, मतलब वो जो खाल तो मिलेगी, लेकिन खाल ही नहीं थी ऊपर। तो केमिकल जानबूझ कर छिड़का गया ताकि बॉडी जल्दी डैमेज हो जाए, जल्दी घुलनशील हो जाए, और यानी एक तरह से सबूत खत्म करने का एक प्रयास था ये। सोची समझी, जिसको साजिश बोलते हैं, सोचा समझा मर्डर था सर। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको किस तरह से पूरी जो घटनाक्रम भिवानी का जो ये एक सनसनीखेज मामला है, जिसमें कि प्रेमी का गिल्ला मिलकर पति की बहुत ही बेरहमी से हत्या करके और उसको गंदा नाला में डाल दिया जावा है। उसे घटनाक्रम की सारी जानकारी जो है वो मनीता रंगा जी ने दी है, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिवेट भी हैं और इस तरह की घटनाओं के ऊपर काफी बारीकी से, और चाहे वो मेरठ की घटना है या राजस्थान की घटना, इस तरह की और देश प्रदेश के अंदर जित भी कोई इस तरह की घटना घटे है तो पूरी रिसर्च करके और उसकी स्टोरी तैयार करने का काम जो है वो मनीता रंगा और इनकी टीम करे है। तो इनसे हमने पूरी जानकारी ली है। अभी इस मामले में पूरी सच्चाई क्या थी तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल जो है, जो रवीना का जो पीर है, यानी कि इसका जो पैतृक जो गांव है, जुड्डी में भी जावांगे और इसके माँ बाप इसके बारे में क्या कहे हैं वो भी तो हमने अगला एपिसोड में देखने मिलेगा। इस घटनाक्रम की दुखद जो तस्वीरें हैं वो तो हमने देखने मिलेंगी। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके, और भाई कोई भी बेकसूर इसमें फंसे नहीं और कसूरवार इसमें बचे नहीं। हाँ। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म।